दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर पोर्टफोलियो लाल हो गया है, अच्छा खासा चल रहा था, पोर्टफोलियो ग्रीन में था, रिटर्न भी अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके गिरावट के दौर में गया है और अब पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्या करें। दोस्तों ये सवाल जो है उन सभी इन्वेस्टर्स के मन में इस समय है जिन्होंने पिछले 1 साल 2 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, 3 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, या फिर किसी ने अभी स्टार्ट की है 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले। तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो उनको इस समय लाल रंग में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि नेगेटिविटी है उनके पोर्टफोलियो में। मार्केट में जब बुल रन का दौर चलता है, जब मार्केट जो है वो अच्छे दौर से गुजर रही होती है, तो उस समय हर कोई मार्केट की तारीफ़ करता है कि सर हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है। अभी हमने देखा भी है कि 2020 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट की होती तो उसका पोर्टफोलियो आज काफ़ी अच्छे रिटर्न यानी कि 30% 40% की रिटर्न भी उसका पोर्टफोलियो दिखा रहा था। बट वहीं उसको देख देख के किसी ऐसे इंसान ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जिसने कि अभी 1 साल पहले स्टार्ट किया कि यार पिछले 5 सालों में 35% 40% 45% का रिटर्न मिल गया, तो मुझे आगे भी ऐसा मिल जाएगा। तो उसने अगर इन्वेस्टमेंट किसी को देख के शुरू की है, किसी के कहने पे स्टार्ट किया है, तो आज उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव है। और उनका कहना है कि सर हमने बेकार कर दिया जो यहाँ पे अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि इससे बढ़िया तो हम एफडी में कर देते हैं, यहाँ पे तो माइनस में जा रहा है पोर्टफोलियो। काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जब भी बुल मार्केट का दौर आता है तो नए नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो मार्केट में एंटर करते हैं, और जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन के फेस में जाती है या फिर मार्केट में गिरावट का दौर आता है, वहाँ से जो है वो इन्वेस्टर्स के भागने का सिलसिला जारी हो जाता है। यानी कि लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, नुकसान में सेल करते हैं, कुछ फ़ायदा ना भी हो रहा हो और तो और 10-20% की गिरावट भी पोर्टफोलियो में हो, वो सब अपना सेल कर देते हैं और नुकसान उठाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों इन्वेस्टर्स की। जब भी गिरावट का दौर आता है लोग नुकसान उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर मार्केट को भला बुरा कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो बेकार है, यहाँ पर तो पैसा नहीं लगाना चाहिए, यहाँ तो पैसा डूब जाता है, ये रिस्क है, जुआ है, गैम्बलिंग है, इस तरीके की बातें करते हैं और फिर मार्केट को भला बुरा कहते हैं। जबकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में वही पर्सन कामयाब हो सकता है जो पूरी नॉलेज लेके मार्केट को समझता हो और तब जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को करता हो। तो आपका पोर्टफोलियो लाल क्यों दिखाई दे रहा है और आपको बेचैनी क्यों है? देखो पोर्टफोलियो लाल तो इस समय जब मार्केट में गिरावट होगी तो ऑब्वियस है कि पोर्टफोलियो आपका लाल में होगा, लेकिन आपको बेचैनी क्यों है? वही लोग इस समय ज़्यादा परेशान हैं, तो वो क्यों आखिर में इतना परेशान इस समय लोग हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा कि जो लोग बेचैन हैं इस समय, कि जिनके पोर्टफोलियो में इस समय जो है गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो पहले बात करेंगे कि ऐसे पॉइंट्स कि क्यों वो बेचैन हैं, फिर बात करेंगे उसकी सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो बेचैन क्यों हैं, क्यों जो है उनकी रातों की नींद उड़ी हुई अपने पोर्टफोलियो को लाल में देख के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि डेली चेकिंग यानी कि ट्रैकिंग। आप अपने पोर्टफोलियो को एक तो रोज़ चेक करते हो, डेली सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है, आप अपनी ऐप खोलते हो और वहाँ पर आप देखते हो कि आज मार्केट की स्थिति क्या है, मेरे पोर्टफोलियो में कितने की गिरावट है, कितना जो है प्लस माइनस चल रहा है। शाम को 3:30 बजे जब मार्केट बंद होती है तो आप उस समय भी देखते हो। दोस्तों आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ को डेली के डेली देखोगे तो उससे आपको निराशा हाथ में लगेगी, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो वोलेटाइल है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो एक ही दिशा में जाएगी, मार्केट वोलेटाइल है, कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। तो आप पे ना ऊपर मार्केट जाने पे बहुत ज़्यादा आपको खुश होना है और ना मार्केट के गिरावट के दौर में जो है वो आपकी सेहत में फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मार्केट को जो आप डेली चेक कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा कारण है आपके जो पोर्टफोलियो को देख के आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि आप डेली ट्रैक करते हो। दूसरा कारण क्या है, वो है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वेरी हाई है। पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखते हुए 50%, 45%, 40% के रिटर्न को देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, वही उम्मीद आगे भी लगा रहे हैं कि यार हमने पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें तो 45% का रिटर्न दिख रहा था, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो हमें तो प्लस में रिटर्न है ही नहीं बल्कि माइनस में रिटर्न है। और ऊपर से उन्होंने देखा था कि पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, तो अब वो स्मॉल कैप में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वहाँ से उन्होंने देखा कि अब तो माइनस में जा रहा है स्मॉल कैप। तो एक तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो रिटर्न है वो 30% दिखाई दे रही थी, 35%, लेकिन वो रिटर्न गिर गिर के इस समय जो है वो 17% पे आ गई हैं, 16% पे आ गई हैं, किसी की 15% पे आ गई हैं। तो उनको लग रहा है कि यार ये तो बेकार है, अच्छी खासी मेरी रिटर्न 35% की थी, मेरी 15% की हो गई, वो मेरा पोर्टफोलियो बेकार हो गया। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि मार्केट विल गो अपसाइड ओनली। लोग सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर को ही जाएगा,
क्योंकि वो रोज़ पोर्टफोलियो अपना देखते हैं, इसीलिए आज कितना बढ़ा मेरा पोर्टफोलियो, आज कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, वो रोज़ देखते हैं कि रात की एनएवी जब अपडेट हुई तो मेरा पोर्टफोलियो आज कितना बढ़ा। वो डेली बेसिकली उनको लगता है मार्केट ऊपर ही जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन टिप्स, लोगों के कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। किसी ने कह दिया ये शेयर ले लो, ये पैनी स्टॉक ले लो, ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये थीमेटिक खरीद लो, ये सेक्टोरल खरीद लो, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसको जू बना दिया है पोर्टफोलियो को। क्योंकि अपनी नॉलेज तो आपकी है नहीं, अपनी नॉलेज अगर आपकी होगी तो आप उसमें कभी भी परेशान नहीं होगी, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है। इंस्टेंट डिसीजन जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया जिससे आपको इंस्टेंट फ़ायदा हो। आपने इसलिए लिया ताकि अगर आने वाले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में मुझे वहाँ से बेनिफिट देखने को मिले। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बेसिकली। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, 4 साल 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप देख रहे हो यार मेरा तो अभी तक माइनस में ही चल रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 3,000 की एसआईपी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, उनके 18,000 रुपये जा चुके हैं और 18,000 के कहते हैं सर मेरे तो आज 16,000 ही हो गए, तो क्या फ़ायदा मेरे इसे इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 18,000 के 19-20 भी हो गए, वो कहते हैं सर इसमें क्या बेनिफिट मिल गया हमको, 2,000 रुपये फ़ायदा मिल गया हमको, बताओ। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए था कि 6 महीने से हम जमा कर रहे हैं तो 18 कम से कम 30 हो जाते ही अब तक। तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग बहुत ज़्यादा है लोगों की। नेक्स्ट जो है वो है कि इन्वेस्टिंग विदाउट एनी गोल्स, कोई गोल नहीं है, कोई गोल नहीं है तो कोई टाइमलाइन नहीं है, उसके भी यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मार्केट सारा टाइम का ही गेम है, क्योंकि जितने ज़्यादा समय आप मार्केट में बिताओगे उतना ज़्यादा बेसिकली आपको क्या होगा, वहाँ से रिवार्ड मिलेगा। तो टाइम की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल आप नहीं समझते हो अपनी। लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया, जबकि वो जानते हैं या फिर वो नहीं जानते हैं, किसी के कहने पे उन्होंने कर दिया। मार्केट में 2% की भी अगर गिरावट होती है तो उनका दिल धक धक करने लग जाता है, यार डूब गया, बर्बाद हो गया, भाग गया। तुरंत मन में ख्यालात आने लगते हैं, यार कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सारा पैसा मेरा डूब तो नहीं गया। जब आपने पूरी रिसर्च करके अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ऐसा डरने की ज़रूरत थोड़ी है। और स्टॉक मार्केट में तो ऐसी चीज़ है जहाँ सेबी रेगुलेटर बैठा हुआ है, आपको तो इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आपका जो पैसा आप फंड हाउस को दे रहे हो वो पैसा प्रॉपर किसी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है और फंड हाउस पूरी रिसर्च के साथ उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के दिमाग में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि नॉट डाइवर्सिफाइड, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। किसी एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा दिया, सेक्टोरल फंड में पैसा लगा दिया। ये देखा कि पिछले 5 सालों में डिफेंस फंड ने जो अच्छा किया है तो डिफेंस में पैसा लगा दिया। कहीं देखा है कि इसमें बैंकिंग ने अच्छा किया है तो बैंकिंग में पैसा लगा दिया। हमेशा डाइवर्सिफाइड इक्विटी में आपका पैसा होना चाहिए जिसमें कि सारे सेक्टर्स आपके कवर हों, जिसमें कि आपका लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, और उसमें ऐसे फंड हो जिनमें कि हर सेक्टर आपका कवर होता हो, वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो में हो ताकि वो आपके पोर्टफोलियो को हेज कर सके। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी का शेयर ले लिया डायरेक्ट किसी के कहने पे, वहाँ पे अपना पैसा झोंक दिया, बाद में कहते हैं यार मुझे तो नुकसान हो गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो रीज़न है बेसिकली कि आप बेचैन हो मार्केट की गिरावट को देख के। इन्हीं कारणों की वजह से आप परेशान हो रहे हो। अब इसकी सॉल्यूशन क्या है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी एक तो ठंडे दिमाग से सोचो, पहले अपने दिमाग को पहले शांत करो, मार्केट की गिरावट को पहले छोड़ दो। आपके मार्केट में कुछ हो रहा है, आपको क्या करना है, पहले अपने दिमाग को आप शांत करो। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट है कि डोंट ट्रैक डेली। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं करना है। रोज़ रोज़ अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करोगे तो आपको निराशा ही हाथ में लगेगी, क्योंकि मार्केट का नेचर वोलेटाइल है। आज अगर मान लिया सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो कल 500 पॉइंट नीचे भी चला जाएगा सेंसेक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर जाते समय तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन नीचे गिरते समय जो है आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, आपको वहाँ से निराशा हाथ में लगेगी। तो रोज़ आपको ट्रैक नहीं करना। एसआईपी आपकी जा रही है, लॉन्ग टर्म का आपका गोल है, ऑटो डेबिट आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है, रोज़ क्यों ट्रैक करना है? क्यों आप रोज़ जो है वो बिज़नेस की न्यूज़ सुनते हो, बिज़नेस के आप रोज़ आर्टिकल्स पढ़ते हो? म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जा रहा है, आपको कौन से किसी शेयर की पर्टिकुलर रिसर्च थोड़ी कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो, आप उसमें आपको वैसे ही डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ ट्रैक आप क्यों कर रहे हो? ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो 12% की रखनी है हमेशा। लॉन्ग टर्म में निफ्टी का भी रिकॉर्ड है, 12 से लेकर 13% के रिटर्न ही लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। किसी 5 सालों में अगर आप देखोगे तो आपको हो सकता है 30% के रिटर्न चले गए होंगे, लेकिन जब भी लॉन्ग टर्म की बात होती है तो वहाँ पर जो है वो रिटर्न एवरेज आउट हो जाते हैं।
किन्हीं 3 सालों में मान लिया अगर सेंसेक्स ने जो है वो 30% के रिटर्न दे दिए, तो अगले 3 साल में हो सकता है वो वहीं बराबर आ जाए और जो रिटर्न है वो 12 से लेकर 13-14% के आसपास ही रहे। तो आपको 12% की ही रिटर्न की उम्मीद रखनी है मार्केट से। अगर आपका पोर्टफोलियो आपको 12% प्लस के रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे रहा है तो आपका पोर्टफोलियो बुरा नहीं है। आप ये मत सोचो कि मुझे 25% की रिटर्न ही चाहिए। भाई इतना ज़्यादा अगर आप रखोगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्की उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्की फंड में, और वो आप वोलेटाइल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वोलेटिलिटी को। क्योंकि जब मार्केट टूटती है तो अगर जहाँ पे लार्ज कैप है या निफ्टी 50 है, वो मान लिया अगर 40% टूटेगा तो आपका स्मॉल कैप 70 से 75% टूट जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा रिस्क आप ना लो। अगर आपका रिस्क जो आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपकी, वो अगर आपकी लो है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मार्केट वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड समझो। मार्केट में जो गिरावट का दौर है वो आपका, वो एक तरह से आपकी फ्रेंड है, उस फ्रेंडशिप है आपके साथ में। कैसे? जब मार्केट महंगा है, जब मार्केट यानी कि ऊपर है ज़्यादा, तो आप कम यूनिट्स बाई कर रहे हो। जब मार्केट गिर रहा है तो उस समय जो आपकी एसआईपी जा रही है, आप उस समय ज़्यादा यूनिट्स बाई कर रहे हो। तो जितने टाइम हो सकता है कि मार्केट में गिरावट का दौर रहेगा तो आपका तो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि आप उतने समय के लिए ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हो। मान लो किसी फंड की जो एनएवी है वो 100 रुपये है, ठीक है, आप हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 1 यूनिट मिलेगी जब आप जो है वो इन्वेस्ट करते हो 100 रुपये के आसपास। लेकिन किसी महीने अगर गिरावट हो गई, उसमें 2-3 महीने 4 महीने तक उसमें गिरावट का दौर चला और आपकी जो एनएवी है वो 100 रुपीज़ से गिर के 70 रुपीज़ पे आ गई, तो अब आपको 1 पॉइंट कुछ जो यूनिट्स हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। आपको ज़्यादा यूनिट्स उस दौरान मिलेंगी। जितनी ज़्यादा यूनिट्स आप एक्यूमुलेट करोगे लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही वहाँ से बेनिफिट होगा, क्योंकि फंड की जो एनएवी है जब वो अपने वापस रेट पे जाएगी तो आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। तो मार्केट में जो गिरावट का दौर चलता है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। कोविड में जब गिरावट का दौर चल रहा था, जब सारी दुनिया डर के भाग रही थी, उस समय जिसने मार्केट में पैसा लगाया उसने पैसा बनाया। तो जब भी मार्केट में गिरावट का दौर हो, आपको पैसा अपना लगाना चाहिए। आपको जो एसआईपी है आपकी, उसको आपको बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी जो एनएवी है वो 10%, 20% टूटी हुई है, 25%, 30% अगर आपकी एनएवी टूटी हुई है, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मान लो आपकी जेब में कुछ कैश पैसा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके उस दौरान आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो जब मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट इन्वेस्ट इन टिप्स। किसी के कहने पे इन्वेस्ट मत करो। अपनी रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में बात करो, बैठो, पूरा रोड मैप समझो, तब इन्वेस्ट करो। किसी ने कह दिया बस कि वो शेयर ले लो, वो म्यूचुअल फंड ले लो, यार ऐसे करके कब तक चलेगा? ऐसे करके आप हर 6 महीने में बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। वेल्थ वही बना पाता है जो भूल जाता है। ऑटो डेबिट जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जानकार कि जिनका 10-10, 15-15 सालों से उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनको पता भी नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो कितनी गई है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ ट्रैक भी नहीं करते हैं। कभी पोर्टफोलियो एक आधा बार खोल दिया, बस उनका इतना पता है कि इतनी तारीख को मेरा इतना पैसा मेरे बैंक से कटना है बस। तो आप इस बात का भी बेसिकली आप जो है वो ध्यान रखो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप लंबे समय के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म नहीं। स्टॉक मार्केट में कितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जितना इम्पोर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे, आप यहाँ पे उतनी ही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करो। वॉरेन बफेट आज 90 प्लस के होंगे, लेकिन आज भी वो क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। थिंक लॉन्ग टर्म, हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करो। जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। जब तक आपको ये पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, आप कितना ही गोल गोल घूम लो किसी सड़क पर, आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो गोल बेस्ड होना ज़रूरी है। आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, आपकी एसआईपी जा रही है, बस आपके दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे ये पैसा 15 साल के बाद चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में उसमें वॉलेटिलिटी हो भी रही है तो कौन सा फ़र्क पड़ जाता है बताओ? आपको तो पैसा 15 साल के बाद चाहिए। आपका रिटायरमेंट फंड है, 20 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, मान लो 25 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, आपके रिटायरमेंट की एसआईपी जा रही है हर महीने। आपको पैसा अभी तो चाहिए नहीं, आपको पैसा चाहिए 20 साल बाद जब आप रिटायर होंगे। तो 20 साल में मार्केट यहाँ तो रहने वाला है नहीं, उस फंड की एनएवी वहाँ तो रहने वाली है नहीं। तो भाई 20 साल बाद जो पैसा आपको चाहिए उसके लिए आप आज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से परेशान क्यों हो रहे हो? तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से अगर आप परेशान होगे तो आप परेशानी में रहोगे। हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। नेक्स्ट, नो योर रिस्क प्रोफाइल।
अपनी जो है वो रिस्क क्षमता जानो आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको जब हम पूछते हैं अरे यार मार्केट आज 20% टूट गई, अच्छा यार मुझे तो नहीं पता कि मार्केट टूट गई, हो सकता है, वो देखते ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि मार्केट में 2% की भी 1% की भी गिरावट हो गई तो उनको ऐसा लगता है जैसे आज पहाड़ टूट गया, यार मार्केट आज टूट गया है, 1% मार्केट टूट गया, सेंसेक्स आज 300 पॉइंट डाउन था। अरे भाई ये पार्ट है उसका, ये उसकी पार्ट ऑफ जर्नी है। आज सेंसेक्स 80,000 जो पहुंचा है वो ऐसे नहीं पहुंच गया हमेशा ऊपर 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 करके, वो कभी ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, ऐसे ही जर्नी है उसकी, यही उसकी जर्नी रही है। कभी 5% ऊपर चला जाएगा तो कभी 5% नीचे भी आ जाएगा। यही उसकी नेचर ही जो है वो सेंसेक्स का यही है, निफ्टी का नेचर ही है, इसी तरीके से वो चलते हैं, मार्केट इसी तरह से चलता है। तो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको जो अंदर डर होता है ना सब कुछ खोने का, थोड़ी सी भी गिरावट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो थोड़ी सी भी गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भाई फिर मार्केट में आप रहो ही मत, फिर आप जो है वो एफडी कर दो और आरडी कर दो। इक्विटी में अगर आप आए हो तो इक्विटी में तो आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो पहले अपना रिस्क समझो और रिस्क के बाद ही आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करो। आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो, आप कैसे इन्वेस्टर हो पहले आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव हो, मॉडरेट हो, एग्रेसिव हो, उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है किसी एक ही म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, किसी एक ही स्टॉक में मत लगाओ, किसी एक ही कंपनी के सारे शेयर में आप अपना सारा पैसा मत लगाओ। आपको डाइवर्सिफाई करना है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 3-4 कैटेगरियाँ हैं जहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दो। आपने एक इंडेक्स फंड ले लिया, एक मिड कैप फंड ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, बस आपका काम हो गया। इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठो, बात करो और उसमें से देखो कौन से फंड अच्छे हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करो। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। जब आप डाइवर्सिफाई करके रखोगे अपने पोर्टफोलियो को तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हर सेक्टर को कवर कर रहे हो, हर मार्केट कैप को कवर कर रहे हो आप, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप थोड़ा बहुत पैसा अपना गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 5 से लेकर 10%, जिससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिल पाएगी। किसी के भी कहने पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करोगे तो आपको हमेशा निराशा हाथ लगेगी। आप उसको क्या करोगे, मार्केट की गिरावट में बेच दोगे, रिडीम कर दोगे, फिर आप मार्केट को भला बुरा कहोगे। तो सोचो, समझो, अपने एडवाइज़र से बात करो, सीखो और तब अपनी इन्वेस्टमेंट करो।